नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। दोस्तों, सी टेट जुलाई 2019 का सॉल्व्ड पेपर है ये, सामाजिक अध्ययन का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर उपयुक्त विकल्प चुनिए। 31 है, अभिकथन दिया हुआ है, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि लंदन से 5.5 घंटे आगे भारत का समय है। तो वहाँ अगर 2 बजे हैं तो 2 में 5 ऐड करेंगे 7 और आधा घंटा, तो 7:30 का समय होगा। सही है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82°30 पूर्व में स्थित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ए आर। दोनों सही हैं, परंतु आर आर भी सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। टाइम जोन के क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बिल्कुल सही। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। ये भी सही है। तो ए बी सी सभी सही हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर सबसे पहले तो क्षोभ मंडल होगा। क्षोभ मंडल के बाद आपका समताप मंडल होगा, फिर उसके बाद मध्य मंडल होगा, फिर आपका बाह्य मंडल होगा। नहीं, मध्य मंडल के बाद आपका ताप मंडल होगा और सबसे लास्ट में बहिर्मंडल होगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। क्षोभ सबसे पहले क्षोभ होता है, सबसे लास्ट का बहिर्मंडल है। ठीक है। उसके इस तरीके से आपके लिए सबसे, जैसे कि पृथ्वी से कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल है, यहाँ से मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल हो गया आपका, और सबसे बाहर का है आपका बहिर्मंडल। ठीक है। अब चलिए पृथ्वी से चलते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, उसके बाद है समताप मंडल, जिसमें वायुयान वगैरह उड़ते हैं। फिर आपका मध्य मंडल आ गया, फिर आपका बाह्य मंडल आ गया, फिर उसके बाद बहिर्मंडल है। ऋतु में निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? तो ये होती हैं आपका पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, इसके कारण होती हैं। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। ये आपका सही है। लेब्रोडोर एक गर्म धारा है। नहीं, ये ठंडी धारा है लेब्राडोर।
जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह मत्स्य क्षेत्र कहलाता है। ये सही है, तो ए और सी सही है। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? ए है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो होते हैं अपने शंकुधारी वन। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र में ऑक्स ओ लेक चाप झील चिन्हित है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका पहला सही है, ए गलत है आपका। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। बी है आपका भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थल आकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये आपका सही है। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो ये समय निर्धारित करता है। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका 4 हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लैंगिक जेंडर रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देता है? महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। ये नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्न में से कौन सी मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए मत का अधिकार, मताधिकार। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका दूसरा सही हो जाएगा, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखित और संरक्षित किया गया। आईने अकबरी के विषय में निम्न में से कथनों में से कौन सा सही है? इसका तो तीसरा हो जाएगा इसका ठीक। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। निम्न में से अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। किसने संकलित किया? तो ये गुरु अंगद। एथीनियन लोकतंत्र की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? राइट आंसर होगा 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। समुद्रगुप्त की निम्न में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी? राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, इन्होंने हार स्वीकार की और की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। निम्न का मिलान कीजिए। कला एक कला रूप दिया है और ये नामावली दिया है। कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों असली को बनाने में सहायक थी। नयन अभिराम। और इसका बी दिया है चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था।
रूप चित्रण, भारत में यूरोप वासियों को ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला, इतिहास चित्रकला। फिर एक दिया है आपका ब्रिटिश साम्राज्यवादी तैल चित्रकला, इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली कला है तैल चित्रकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ही राइट आंसर है, यानी कि जो जो सामने दिया हुआ है वो सारे सही है। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो सूरत, मद्रास और कलकत्ता। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। सही है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। सही है। तो ए और बी दोनों सही है। महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए प्रयुक्त थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। बी ऑप्शन है इसका। महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो ये दोनों ही सही होंगे। ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता था दरगाह के नाम से। विशिष्ट अद्वैत्व का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। राइट आंसर होगा रामानुज के द्वारा। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये क्वेश्चन वाई दिया ही नहीं है इसमें, तो मैं इसे करा नहीं सकता। इसमें दिया नहीं, मिस प्रिंट है। गैरीसन नगर से अभिप्राय है किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं, गैरीसन कहते हैं इसे। जहां किलेबंद एक बसाव होता है जहां सैनिक रहते हैं, गैरीसन, गैरीसन नगर कहते हैं। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? राइट आंसर होगा सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? 62 का चौथा है राइट आंसर, केवल ए। निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? तो इसमें केवल बी आंसर सही है। वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर है वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना। खुली किताब ओपन बुक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे?
66 का राइट आंसर है ए बी डी, यानी कि आपका ये ठीक है। छोटे समूह की परियोजना है और आपका विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति और समुचित चित्र। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? विश्लेषण करने की क्षमता। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञानी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो इसमें राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन सही है, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन ये भी सही है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे आपके। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना सही है। विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना सही है। समूहों का विचारपूर्वक चयन करना ये आपका गलत है। कार्य की पूर्ति करना ये आपका सही है। तो ए बी डी राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, ये सही है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, ये गलत है। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, बिल्कुल गलत। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, ये सही है। तो ए और डी आपके सही हो जाएंगे। निम्न में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? राइट आंसर होगा आपका अबुल फजल। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? 74 का राइट आंसर होगा हस्तलिपियां। विज्ञापन की विषय वस्तु चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन कौन से उपविषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? 75 का राइट आंसर होगा व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, सही है। समता के मुद्दे, ये भी सही है। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? तो परिकल्पना करना। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? वन्यजीव अभ्यारण्य का भ्रमण, फील्ड ट्रिप। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? कक्षा को आनंदमय बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। रंग भेद कई प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है, गलत।
यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है, परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। गलत। तो ए और बी दोनों गलत है। निम्न में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? तो एक होते हैं सरपंच और एक होते हैं ग्राम सभा सदस्य। तो ए और डी सही हो जाएगा। ए और कौन कौन से थे इसमें? सरपंच और ग्राम सभा सदस्य। ए और डी होगा। सरपंच और ग्राम सभा के वार्ड सदस्यों का। अच्छा, हाँ इसमें, हाँ ये होगा इसमें सरपंच और जो ग्राम सभा के वार्ड के सदस्य होते हैं, ये होगा। ए और बी राइट आंसर होगा। उधर गया ए और बी, तो आपका ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? 81 का राइट आंसर होगा थर्ड, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। निम्न कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? फोर्थ इज राइट आंसर, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। ये मिलान करना है, राइट आंसर होगा इसका 4, यानी ए का पहला है। यानी इसका जो सही है, जो जिसके सामने है वही इसके है। ठीक। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्न में से व्यापार का कौन सा रूप है? सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर उसे कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर खरीदती है। हाँ, तो 5 नंबर पे तो आपका ये आएगा, जब केचप खरीदती है 5 नंबर। उस किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर। फिर है इसका थोक व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटर के लिए बोली लगाता है। हाँ, फिर ये हो जाएगा तीसरा नंबर। अब रह गया दूसरा और चौथा। विपणन करने वाली एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटर को खरीदती है। हाँ, ये हो जाएगा चौथा। 5वां हो गया। अब पहला, अब दूसरा रह गया है। इसमें आपका इधर से देख लीजिए क्या आ गया। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये BCDEA। यानी सबसे पहले क्या होगा, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। ठीक है। फिर थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटर के लिए बोली लगाता है, दूसरा हो गया। फिर एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटर को खरीदती है, तीसरा हो गया। फिर विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है, सही है। फिर 5वां हो गया, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है।
कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? उच्च न्यायालय में। भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं, ये सही है, तो केवल बी सही है। नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 88 का राइट आंसर होगा पहला, भारतीय नौकरशाही। इतिहास का अध्ययन निम्न में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? 89 का राइट आंसर है ना तो ए और ना तो बी। बहुप्रदर्शन की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। गलत। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना, अनुभवों के साथ जोड़ना। निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत है, इन्हें पहचानें। तो इसमें बी और सी सही हैं आपके, और ये डी और ए आपका गलत है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।